हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज और मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आप 2025-26 में देंगे। तो हमारा जो है पहला चैप्टर चल रहा है, उसका हमने इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करा दिया है तथा कुछ सवाल भी कंप्लीट करा दिए। इसका मतलब है यह वीडियो चौथी या पांचवी छठी जो भी होगी, आपने यदि बची हुई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है और इस चैप्टर के बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम चैप्टर पढ़े संबंध तथा फलन, तो हमारा जो है संबंध चल रहा है। संबंध से रिलेटेड देखिए एक्सरसाइज जो 1.1 है उससे पहले 8 तक सवाल कंप्लीट करा लिए हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही लेंथी है, अर्थात ये 5 से 8 नंबर के बीच में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो का जो एक एक पार्ट है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। तो वीडियो को स्किप ना करें, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए समझते हैं आज हम इस क्वेश्चन को जो 8 नंबर में पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए। तो ऑलरेडी पहले ही कहा दिया है सिद्ध करना, यानी कि हमें प्रूफ करना कि समुच्चय ए जो है x बिलोंग टू z। z का मतलब यहां देखिए पूर्णांक है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? पूर्णांक। तो समझना होगा ये, और x की जो वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच में है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों और में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। देखिए इसने यहां ये क्या कह दिया, इस पॉइंट को जानिएगा ध्यान से। एक तुल्यता संबंध है। ये तुल्यता संबंध हमने क्वेश्चन नंबर जो पिछली वीडियो में 7 और 8 कराया था उसमें अच्छे से समझा था कि तुल्यता संबंध क्या होता है। जिसने वीडियो नहीं देखी प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अब ये कह रहा है पहला, चलिए पहले तो हमें इतना ही सिद्ध करना है। उसके बाद इसने क्वेश्चन में बोला है कि पहला पार्ट r बराबर ए और बी इस प्रकार है कि a माइनस बी करोगे और उसे मोड से बाहर निकालोगे तो 4 का गुणज आएगा। अब वो कुछ भी आए, आपको 4 का गुणज हमें प्रूफ करना है। सही है। अगला तीसरा पॉइंट बोला है कि r बराबर ए बी इस प्रकार है, यानी कि a बराबर b। सही है। इसमें ये नहीं बोला कि 4 का गुणज है। आगे करा प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन डिटेल से पढ़ा, 3-4 भागों में बटा हुआ है तो एक एक भाग करके समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें ए की तो वैल्यू दे रखी है, कहां से कहां तक दे रखी है। ए की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो 0 से लेके 12 तक वैल्यू है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते लास्ट है इसका 12। आई होप अब इसके बाद मेरी बात समझ गए होंगे। जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 12 तक वैल्यू दी हुई है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमें कह रहा तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। तुल्यता संबंध के लिए आपको 2-3 रिलेशन पता होने चाहिए। देखो जिन्होंने पिछली वीडियो देख रखी है उम्मीद है वो तो सबको समझ जाएंगे, पर जिन्होंने नहीं देखी, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और वो नहीं पता कि सर कहाँ से क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको पिछला बता दूं। तो क्या होता है देखिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए आपका a, ये रिलेशन में होना चाहिए। बाकी जो कंडीशन देगा वो यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। और हमारा फिर होता है सम्मित। सम्मित में क्या होता है, a, b ये रिलेशन में हो, और जो संबंध यहाँ निकल रहा हो वही संबंध हमारा b, a में निकलना चाहिए, तो वो सम्मित हो जाएगा। अगला है आपका संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, a, b ये रिलेशन में होना चाहिए, b, c ये भी वही रिलेशन निकलना चाहिए। जो रिलेशन इसमें निकलेगा, यानी कि जो संबंध वो निकलेगा वही संबंध इसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका पहला पद और इसका लास्ट का, तो यानी कि a, c में भी यही रिलेशन निकलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ध्यान रखना वो हमारा एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहला पॉइंट ही लेते हैं स्वतुल्यता। तो मैं फर्स्ट पॉइंट डाल लेता हूं, यानी कि हेडिंग डाल लेता हूं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता कहाँ है, स्वतुल्यता के लिए
सतुल्यता के लिए, तो हम सतुल्यता के लिए देखते हैं। सतुल्यता के लिए क्या करते हैं, देखिए इसे आप चाहो तो लिखो या ना लिखो इसे, इसका मतलब होता है जो हमारे एलिमेंट्स है वो ए में होंगे, यानी कि ए एलिमेंट, ए बिलोंग टू क्या, ए, यानी कि एलिमेंट्स जो है ए में उपस्थित हैं। आप चाहो तो देखो लिखो, चाहो तो मत लिखो, आप लिख सकते हो चाहो तो यदि या माना, आप ऐसे भी लिख सकते हो माना ए कोमा ए ये हमारा रिलेशन में है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए। और वो रिलेशन कैसा हो, वो रिलेशन ऐसा हो जो इन्होंने यहाँ दिया है कि ए कोमा ए, यानी कि ए कोमा बी, बी के स्थान पे कितना है इसमें ए, क्योंकि यहाँ ए बी दिया है इसलिए ए बी लिखा है। सतुल्य में तो दोनों इक्वल होते हैं, तो हमें क्या लिखने हैं प्यारे बच्चों, इक्वल ही लिखना है। क्या लिखना है, इक्वल ही लिखना है। तो इक्वल के लिए ए माइनस ए, इसे मोड में लिख देंगे, बराबर लिखेंगे, कितना आएगा भाई, आप कोई भी संख्या रखोगे, मान लो ए की वैल्यू 4 मान ली तो 4 में 4 गए 0, यदि आप 3 मानोगे तो 3 में 3 गए 0, 4 में 4 मानेंगे, 5 में से 5, 6 में से 6 मान के अगर घटाओगे और मोड से बाहर लगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज क्या लिखोगे, 4 का गुणज है। तो जब 4 का गुणज, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि 4 का गुणज है, यहाँ यही दिखाना था कि ये 4 का गुणज है। तो अतः आप लिख सकते हो हिंदी में तो बहुत प्यार से कि अतः यह स्वतुल्यता संबंध है। आई होप लिख तो लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मैं लिख देता हूं, फिर आगे आप लिख लेना। यह लिखोगे अतः यह स्वतुल्यता सतुल्यता संबंध है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, सतुल्यता संबंध है। तो ये हमने लिख दिया। चलिए अब अगला पॉइंट क्या बनता है हमारा, सम्मित। क्या बनता है प्यारे बच्चों, सम्मित। तो सम्मित के लिए चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं सम्मित के लिए लो, सम्मित के लिए, अब सम्मित के लिए लिखते हैं। अब सम्मित में क्या करना है, सम्मित में पता है ना ए कोमा बी और बी कोमा ए रिलेशन में आना चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, 4 के गुणज। तो ऑलरेडी हो जाएंगे भाई, आप कुछ भी वैल्यू रखो ए कोमा बी, यदि आप चाहो तो देखिए यदि लिख सकते हो, यदि ए कोमा बी और ये हमारे रिलेशन में है, और इस प्रकार हो कि ए माइनस बी क्या हो, 4 का गुणज हो, 4 का गुणज। देखिए गुणज का क्या मतलब है, यानी कि 4 से कटने वाली संख्या, जैसे 4 हुई, 8 हुई, 12 हुई, 16 हुई, आपकी 20 हुई, इस तरीके से जो 4 के मल्टीपल में हो उसको कहते हैं गुणज। सही है, समझ गए होंगे। तो चलिए अगर मैं मान लो इसमें से ही कोई वैल्यू ऐसी रख दूं, मान लो मैं ए की वैल्यू ये रख दूं और बी की वैल्यू ये रख दूं, तो जब 4 में 2 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 4 का मल्टीपल आ जाएगा। अगर मैं 4 में से 12 माइनस करूं तो 4 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 8, तो 4 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, अर्थात 4 का गुणज आएगा। और जब 4 का गुणज आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है 4 का गुणज है। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अब अगर मैं बी कोमा ए लिखूं और इसे रिलेशन में इस प्रकार लिखूं कि बी माइनस ए, और इसे ये भी क्या होगा, तो 4 का गुणज आ जाएगा, 4 का गुणज है। आई होप मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जब हम ये सिद्ध कर चुके, देखिए आप मान के चलिए मैंने 4 लिया, ए की वैल्यू 4 ली, बी की वैल्यू मैंने चलिए मान ली 12 ली, तो आप 12 में से 4 घटाओगे तो माइनस के आएंगे 8। और कोई चीज जब मोड से बाहर निकाली जाती है, यानी कि ये होगा 4 माइनस 12, मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 8 आएगा, और इस मोड से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2, अर्थात 4 का गुणज आ गया। तो यही मैं कह रहा हूं, आप ऐसे लिख लें। अब बात आती है कि बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब है इसे 12 माइनस 4, तो भी कितना आएगा, आप मोड से बाहर निकालोगे 8, तो इसका मतलब वो भी 4 का गुणज हुआ। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो है सम्मित संबंध है। तो यहां लिख देंगे अतः यह क्या है, सम्मित। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, सम्मित संबंध है। ये भी सिद्ध हो गया। अब सिद्ध हो गया तो अगला क्या चलेंगे,
अगला है संक्रामक। क्या है माय डियर स्टूडेंट? संक्रामक। संक्रामक। तो चलिए संक्रामक के लिए भी हम क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। तो बहुत अच्छी बात क्या रहेगी? बहुत प्यारी बात रहेगी। वो रहेगी माय डियर स्टूडेंट कि इसमें हम ए बी लेंगे, बी सी लेंगे, फिर ए सी लेंगे। चलिए मैं 3 पद ले लेता हूं। यदि मैं लिख लूं प्यारे बच्चों, यदि ए कोमा बी, क्या लिखूं? ए कोमा बी ये रिलेशन में है तो क्या होंगे? तो ए माइनस का बी लिखोगे बराबर 4 का गुणज। क्या लिखोगे? 4 का गुणज है। सही है। यानी कि ये वाली लाइन लिख दोगे, ये भी यही लिख दोगे। सॉरी, इसमें लिखेंगे बी कोमा सी और ये रिलेशन में। अब क्या लिखोगे? बी माइनस का सी बराबर 4 का गुणज। क्या लिखोगे? 4 का गुणज है। अब समझ में आ गया? यानी कि ए बी 4 का गुणज निकला, बी सी 4 का गुणज निकला। अब देखिए एक बात बताइए, हमने 3 पद हो गए भाई, ए बी और सी। अब इसमें से आप 3 पद कोई से भी ले लिएगा और ऐसे रखिएगा जो मोड से निकलने के बाद 4 का गुणज हो। अब सर आप ये, अब बच्चे सब ये सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप 4 ऐसे ही लीजिए। माय डियर स्टूडेंट एक बात देखिए, यहाँ क्या बोला है? स्टार्टिंग में मैंने इसलिए कहा था कि कह रहा सिद्ध करो, यानी कि हमें लेने ही ऐसे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब सब क्या आने चाहिए? सम्मित आने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे बच्चे ना हो जो कुछ भी संख्या ले लें, अनुसार ये तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये पहले कह रहा कि प्रूफ कीजिए। प्रूफ का मतलब है इसके अकॉर्डिंग चलिए, और हमें प्रूफ करके दिखाना भी होगा इसी के अकॉर्डिंग। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब ये दोनों 4 के गुणज हैं तो आप लिख सकते हैं ए कोमा सी भी क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट? ए कोमा सी भी क्या होंगे? 4 का गुणज होगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आज जब ये चारों 4 के गुणज है, सॉरी तीनों, तो आप क्या लिखेंगे? अतः यह क्या? संक्रामक। क्या लिखेंगे? संक्रामक संबंध है। और जब ये तीनों आपने लिख दिए तो आप क्या लिखोगे? अब आते लिखो अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ये बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि जब ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं, कौन कौन से? स्वतुल्यता संबंध ये हो गया, सम्मित ये हो गया, संक्रामक ये हो गया। तो अतः यह एक क्या है? अतः यह एक तुल्यता संबंध है। यहां से बिल्कुल लिख देंगे तुल्यता संबंध है। आई होप मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस सवाल में जो 3 भाग में डिवाइड था, केवल एक भाग कंप्लीट हुआ है। इसका जो इन्होंने कहा निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। अब इसने एक भाग तो ये दे रखा, सही है, एक भाग हमारा ये दे रखा, एक भाग ये दे रखा। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इतना समझ करने के बाद हम जो है अब इसके कैसे, यानी कि हमने इसके अकॉर्डिंग पहला भाग कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब अगला पॉइंट करते हैं। तो इसको प्यारे बच्चों मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको अगला सवाल के लिए हमें स्पेस मिल जाए। चलिए तो मैंने क्या करा, सवाल नंबर आपका जो है मिटा दिया, आपने इसके शॉट भी ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? ये प्रत्येक तुल्यता संबंध है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूफ कर दिया। अब बात आती है सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या करा कि आर जो है इस प्रकार दे रखा है, यानी कि ए भी इस प्रकार दे रखे हैं, ए बराबर क्या है? बी है। तो हमें ये क्या करना, हमें ये भी प्रूफ करना है। फिर उसके बाद हमें ये भी बात करनी है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे लूं तो भी देख सकते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग ये भी ले सकते हैं, बट कोई नहीं, हम चाहे तो देखिए इसे लास्ट में कर लो या स्टार्टिंग में कर लो, क्योंकि इन्होंने नंबर डाले हैं 1 और 2 इस पे डाले, इस पे इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कर लो, यानी कि हमें केवल इसमें अवयव ज्ञात करने हैं और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना, और ऐसे अवयव निकालने हैं जो आपके 4 के मल्टीपल निकल जाए। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है? सेकंड देखिए हमें जो दे रखा है, देखिए ये कह रहा है ए बराबर बी, यानी कि ए और बी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब
हमें रिलेशन कैसा चाहिए भाई, ऐसा चाहिए जो इक्वल हो जाए। और वैल्यू कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर 12 तक, और दोनों क्या हो आपस में बराबर। बराबर का तो मतलब ये होगा 0,0, ए और बी बराबर हुए, क्योंकि ए और बी आपस में है बराबर। देखिए भाई ए बराबर बी का मतलब तो यही है कि ए का मान ऐसा और बी का मान ऐसा जो दोनों के इक्वल आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो बी का मान भी 1 रखना होगा, ये बराबर होगा। अगर मैं 0 रखूंगा तो आपको इधर भी 0 रखना होगा। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब बात आती है सर हम इसमें ए और बी के मान कहाँ तक रखेंगे। देखिए मैंने ए रिलेशन अभी समुच्चय निकाला तो कहां तक है, 0 से लेकर 12 तक। तो ये आपको 0 से लेकर 12 तक लिखने होंगे। तो 1,1, 2,2, ऐसी 3,3,3। उम्मीद है समझ रहे होंगे। लास्ट में क्या लिखोगे, 12,12। तो इस तरीके से आप इन पदों इनके एलिमेंट्स लिख दोगे। तो बात आती है इसमें, अब बताइए सहतुल्यता, सम्मित एंड संक्रामक लिख लेते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग डलेगी आपकी स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, अगर मैं स्वतुल्यता के लिए चेक करूं तो स्वतुल्यता क्या कहती है, 1,1, यानी कि दोनों क्या हो, इक्वल हो, ऐसा रिलेशन। तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। अगर मैं कहूं यदि a, ये रिलेशन में है तो कैसे होंगे भाई, इसमें कह रहा है ए बराबर बी, यानी कि ए बराबर ए। अब आप खुद बताएं क्या ये आपस में बराबर नहीं है भाई, ए बराबर ए क्या है, आपस में बराबर है। और जब ये बराबर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूं, अतः यह क्या है, स्वतुल्यता, स्वतुल्यता संबंध है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला क्या कह रहा है, सम्मित क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, सम्मित के लिए। क्या, सम्मित के लिए। सम्मित में क्या है, ये कह रहा है सम्मित में होता है ए कोमा बी और बी कोमा ए। अब एक बात बताएं, इसमें अगर मैं ए कोमा ए मान लूं, ए कोमा बी मान लूं, और इसे मैं भी ए कोमा बी मान लूं, क्योंकि इक्वल ही है। तो एक बात बताएं, यदि यहां लिख लेंगे यदि ए कोमा बी अरे रिलेशन में है, अरे इस प्रकार है कि ए बराबर क्या बी। अब आप खुद बताएं ए और बी आपस में बराबर है नहीं है, क्योंकि ए का मान क्या है 0, बी का मान क्या है 0। आप इसमें से कोई सा भी पद ले लें तो क्या हो गए, सारे बराबर हैं। चाहे आप इसे ले लें भाई ए और कोमा बी, तो यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब तो ये तुल्यता हो गई। अगर सम्मित, या आप लिखेंगे बी कोमा ए, तो ये भी तो वही बात हुई कि आप बी ए लिखो या ए बी लिखो। तो प्रत्येक कंडीशन में क्या निकल कर आ रहा, सम्मित। आप जब सम्मित आ रहा तो लिख दो, लिख सकते हैं अतः यह स्वतुल्यता, स्वतुल्यता संबंध है। ये भी आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, अगला क्या है आपका माय डियर स्टूडेंट, संक्रामक। क्या है, संक्रामक के लिए। तो चलिए संक्रामक के लिए, संक्रामक में क्या है, देखिए मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं बार बार, इसलिए फोकस करवा रहा हूं, इसलिए फोटो खिंचवा रहा हूं आपकी आंखों में, ताकि आपके रट जाए और आपको इतना अच्छे से समझ में आए यार, मजा आ जाए। तो मजा लेने के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे लीजिएगा, देखिए ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। तो चलिए इन्हें चेक कर लेते कि ये हमारे बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। एक बात बताएं भाई, अगर मैं लिखूं ए कोमा बी, और ये रिलेशन में इस प्रकार है कि ए बराबर बी, और अगर लिखूं बी कोमा सी, और ये रिलेशन में इस प्रकार है कि ये आएगा बी बराबर सी। अब मैं अगर लिखूं ए सी, क्या ये बताइए बराबर होंगे या नहीं होंगे। अब एक बात बताएं भाई, ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है। भाई हम 3 जने हैं, मान लेते 3 दोस्त हैं,
मैं उसके बराबर हूं, वो उसके बराबर, तो यानी कि जो लास्ट वाला है वो मेरे बराबर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। यानी कि ए बराबर बी है और बी बराबर क्या है? सी। यानी कि ये आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे, क्योंकि बी के स्थान पर सी रख सकते हो नहीं रख सकते? भाई ये इसके बराबर है तो यहां मैं सी भी तो रख सकता हूं, तो ये आपस में बराबर हुआ। जब ये बराबर हो तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए बराबर सी। और जब ये तीनों ही बराबर आ गए तो आप क्या कह सकते हैं? अतः माय डियर स्टूडेंट ये लिखेंगे, अतः यह संक्रामक संक्रामक संबंध है। और ये हो गया। जब ये संक्रामक संबंध है तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब बात आती है, अच्छा जी, तो क्या लिखोगे? तो यही लिखोगे, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो लिख लोगे बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, लिख लोगे। चलिए, ये बात तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस गई होगी। अब क्या कर रहा है, इसने कहा है ये जो क्वेश्चन दिया है इसको समझते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमें स्पेस मिल जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं। देखिए ये करा प्रत्येक दशा में, यानी कि इसके लिए भी इसके क्या निकालो? अवयव निकालो, तथा इसके लिए भी अवयव निकालो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए स्टार बना लो या जो चाहो वो लिख लेना, मर्जी है आपकी। ये करा इसमें का गुणज है। और प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करो। यानी कि यहां लिखेंगे एक से संबंधित, क्या लिखोगे? एक से संबंधित अवयव, अवयव अवयव अर्थात, यानी कि हमें ऐसा कह रहा है कि एक में से ऐसा क्या माइनस करें कि जो इसका मोड से बाहर निकाले वो चार का गुणज आ जाए। अर्थात चार का गुणज हमें प्राप्त करना है। और किस में से निकालना है? ये इस वाली संख्या। और संख्या हमारी ये कहते रखें 0 से लेकर 12 तक। तो बताओ यहाँ ऐसा कौन कौन सी संख्या रख सकते हो जो 4 से माइनस करने से, जो 1 से माइनस करो या इसमें से माइनस करो, प्रत्येक दशा में 4 का गुणज आना चाहिए। अगर मैं देखिए एक संख्या लूं, एक के साथ क्या मैं 5 ले सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि एक में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 4 माइनस का 4, और मोड से बाहर निकालोगे तो प्लस का 4, 4 का गुणज मिलेगा। अगर मैं इसके साथ एक इनमें से कोई एक और संख्या लूं, अगर मैं प्यारे बच्चों क्या लूं? 6 नहीं निकलेगा, 7 नहीं निकलेगा, 8 नहीं निकलेगा, 9 निकलेगा। निकलेगा 9 में से एक को माइनस करूं, ये करा ना प्रत्येक दशा में एक से। देखिए यहाँ कंडीशन देखिए प्यारे बच्चों, कभी आप ये सोचे सर आपने एक क्यों लिया? क्योंकि इसने सवाल में बोला है, इसलिए हमने लिखा है कि एक में से ही माइनस करना। तो 5 और 9 माइनस कर सकते हैं। और देखिए क्या 12 कर सकते हैं? 12 में से एक घटाओगे कितना आएगा? 11। जो चाहे 12 11 का गुणा नहीं है, इसका मतलब इससे आगे हम जा नहीं सकते। और यही कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करो। तो एक से संबंधित अवयव क्या आएंगे? 1 5 9, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे आगे हम नहीं रख सकते क्योंकि लिमिट इनने ऑलरेडी 12 तक दी है। अगर मैं यहाँ आपका क्या रखूं? 1, और यहाँ रखू 12 है, तो 12 में से एक गए 11, 4 का गुणज नहीं आएगा। समझ गए आप? ये कंडीशन तो पहले वाले के लिए रही। अब अगली इसी में कह रहा प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करो। तो इसमें भी आप क्या देखेंगे? भाई ये तो आपके लिए लिख ही रहा था, नहीं क्या लिखा था हमने? 0 0, 1 1, 2 2, और डॉट डॉट करके लास्ट में था 12 12। अब हमें क्या निकालना है? एक से संबंधित, यानी कि एक से संबंधित अवयव। तो यहां भी आप लिख सकते हो एक से संबंधित, क्या माय डियर स्टूडेंट्स? संबंधित अवयव। चलिए लिख लिया। अब मैंने एक से संबंधित अवयव लिख लिया। अब एक बात बताएं, जब एक से संबंधित अवयव क्या होंगे? भैया कोई एक से संबंधित तो यही है और बाकी तो कोई है ही नहीं। भाई सब 2 2 3 3 4 4 12 12 सब डबल है, यानी कि हमें तो केवल एक से संबंधित चाहिए। एक से संबंधित क्या है? एक ही है, तो अर्थात एक लिख देंगे और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो
में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट तरीके से समझाया है, कोशिश की है आपको 100% देने की। अब आपके कितने समझ में आया प्लीज कमेंट जरूर करना, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर भेजना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज, क्योंकि अब आपका समझ गए, सब कुछ समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।